गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के विद्यार्थी। जो कल आप लोगों को अधिकार पढ़ाया जा रहा था चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर था। उसमें आप लोगों को चूँकि मूल अधिकार की का जिक्र कर रहे हैं बेसिकली, उसमें आप लोगों को आज हम तीसरे अधिकार का जिक्र करने चल रहे हैं और तीसरा अधिकार आपको बताते हैं। वैसे जो स्टार्टिंग की वीडियो हमने भेजा था उसमें सारे अधिकारों का जिक्र एक ही में किया था, लेकिन यहाँ पर चूँकि अलग अलग आप लोगों को बता देते हैं, ठीक। और ये अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें अनुच्छेद 23 और 24 जो भारतीय संविधान का है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है कि मतलब आपका शोषण नहीं होगा या आपको ऐसा राइट है। और जैसे कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा की बात होती है, तो गरिमा का मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार ना हो जिससे कि उसकी गरिमा को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। इसमें दो चीजें थी। पहला है संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार दास प्रथा या मनुष्यों का व्यापार करने तथा बिना वेतन बलपूर्वक बेगार लेने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। ये अनुच्छेद 23। इसमें क्या है, दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब होता है कि किसी को दास बना के रखना, और उसके बाद मनुष्यों का व्यापार मतलब मनुष्यों की खरीद और फरोख्त करना, तथा बिना वेतन के ही किसी व्यक्ति को मतलब जबरदस्ती कहाँ पर, अपने घर पर बेगारी करवाना आपका क्या कहलाता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मतलब शोषण माना जाता है। और अनुच्छेद 24 में कहा गया के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों या खदान में जोखिम भरे काम पर लगाने को गैर कानूनी करार दे दिया गया है कि अगर 14 वर्ष तक से कम का बालक है तो उसे ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जहां से कि जो उसका बचपना है वो क्या हो जाए, छिन जाए। इसका जिक्र किया गया बेसिकली कारखानों में और खदानों के कार्य में। अपवाद क्या है, इसका एक्सेप्शंस लिखा है। राज्य सार्वजनिक कल्याण के लिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर भेद किए बगैर अनिवार्य सेवा की व्यवस्था कर सकता है, जैसे अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण, ठीक है। ऐसा मतलब कहा जा सकता है, कैसा किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है अनुच्छेद, ये आपका है 25 से 28, ठीक। देखिए, चूंकि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, मतलब जैसे सेकुलर कह सकते हैं, सेकुलरिज्म कह सकते हैं। संविधान 42वें संशोधन ने नवंबर 1976 में संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा। पूछा जाता है कि देखिए 44वें से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का मूल अधिकार दोनों में डिफरेंस था, दोनों को हटाया गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष जो 42वां संविधान संशोधन था, हमारी प्रस्तावना में 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता आपका एक चैप्टर भी है, आगे पढ़ेंगे, उसमें पूरी तरीके से पंथ निरपेक्षता के बारे में ही बात की गई है। भारत के सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक समान रूप से निम्नलिखित धार्मिक स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराई गई हैं। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 25 से में स्पष्ट किया गया है कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मुकदमे में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि छल, कपट, प्रलोभन, बल प्रयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराना संविधान के विरुद्ध गतिविधि मानी जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये बात उभर करके आज सामने आती है, जहां पर कि देखा जाता है कि अक्सर ऑफन क्या होता है, धर्म में परिवर्तन की घटनाएं पेपर में बार बार सुनाई पड़ती हैं, तो इसका हमारी जो कोर्ट है इसका क्या करती है, इसकी मतलब आलोचना करती है या इसके लिए दंड का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 26 में लिखा गया, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने पंथ का प्रचार करने
तथा संगठन या शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए वह चल अचल संपत्ति रखकर देश के कानून के अंतर्गत उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहा गया कि धार्मिक संगठन बना करके उसके नाम पर अपनी चल अचल संपत्ति रख सकते हैं। ठीक है, और उसका प्रबंधन भी, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगला है संविधान के अनुच्छेद 27 में लिखा गया है किसी भी व्यक्ति को टैक्स वसूल करना, चंदा देने को मजबूर करने की मनाही की गई है, जिसका प्रयोग किसी खास पंथ, संप्रदाय या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया जाने वाला है। एक प्रश्न यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी राम जन्म स्थान मतलब अयोध्या में मंदिर बन रहा था, तो वहां पर एक काम चल रहा था ना, चंदा वसूली का काम चल रहा था। तो क्या वह धर्म के विरुद्ध था या धर्म के अनुकूल था, या कहीं अनुच्छेद 27 का उल्लंघन तो नहीं था? आप लोग इसको सोच करके बताइए। ठीक है, और बताएंगे, फिर इसको हम क्लियर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। ठीक, आगे लिखा गया संविधान के अनुच्छेद 28 द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी पंथ, संप्रदाय या धर्म की शिक्षा देना निषिद्ध माना गया है, लेकिन सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं अपने अपने धर्म की शिक्षाएं बच्चों को देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा संबंधित विद्यार्थी और उसके अभिभावकों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही दी जा सकती है। मतलब अगर कोई धार्मिक संस्था खोला है, भले ही गवर्नमेंट से वित्तीय सहायता मिल रही है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकता है, उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसमें उसके अभिभावक और बच्चे की सहमति होना आवश्यक है। अपवाद क्या है? इसमें लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता इस मौलिक अधिकार को पर निम्न 3 प्रतिबंध लगाए हैं। पहला है, राज्य को शांति व्यवस्था, नैतिकता और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त करता है। मतलब राज्य इस पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। किस लिए? शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। धार्मिक संगठनों के आर्थिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए राज्य कानून बना सकता है। उदाहरणार्थ गुरुद्वारा के लिए बनाए गए कानून इसका प्रमाण है। आया समझ में? ये आपका रहा मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से कहाँ तक है? 28 तक। इसके बाद हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 29 और 30 में, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। इसमें क्या लिखा गया है? भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत इस मौलिक अधिकार ने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को कई संरक्षण दिए हैं, जो निम्न प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 29 द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 29 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नागरिक को सरकारी या सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं में पंथ, धर्म, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता है। ठीक। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है के अंतर्गत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार अपने विद्यालय स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। और इसी में यह भी दिया गया है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान या सहायता देते समय वह उनके भाषाई या धार्मिक स्वरूप को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं बरतेगी। ठीक। इसी में एक चीज जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार को समाप्त करने के बाद भी अल्पसंख्यकों के हितों की पूरी सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षण संस्थाओं आदि भूमि का अधिग्रहण करने या राज्य उन्हें बाजार भाव पर
से मुआवजा उपलब्ध कराए। चलिए अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 32। अंबेडकर साहब ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। आप लोगों को बता भी दें क्यों कहा इन्होंने संविधान की आत्मा, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए होती है, और इन जीवन के अधिकार या मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसलिए उनके अनुसार यह संविधान की क्या है, आत्मा। चलिए देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों में से कहीं भी निम्न 5 तरह की याचिकाओं के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए गुहार लगा सकता है। मतलब कोई भी नागरिक 226 उच्च न्यायालय और 32 ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा गया है, मतलब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय में, इसमें 5 रिट याचिकाएं हैं। संवैधानिक उपचारों में क्या है, 5 रिट याचिकाएं हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, इसे हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस मतलब लैटिन भाषा का शब्द है कि मतलब तुम अपना शरीर रख सकते हो, जिसका मतलब दिया गया है। ठीक है, कॉर्पस मतलब बॉडी होता है, हैबियस मतलब ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। मतलब इसके द्वारा नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित की गई। अगर किसी नागरिक को गिरफ्तार करती है सरकार, तो नागरिक यह समझता है कि उसे बंदी बनाया जाना पूरी तरह अवैध है, तो वह उसका कोई संबंधी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर न्याय की मांग कर सकता है। अगर न्यायालय अपने अध्ययन में इस परिणाम पर पहुंचती है कि बंदी बनाया जाना वास्तव में पूरी तरह अवैध है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर उसकी रिहाई का आदेश जारी कर सकती है। इस तरह नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो जाएगी। ये पहला हो गया। परमादेश है रिट ऑफ मैंडेमस। ठीक है, यह भी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। जब कोई नागरिक यह अनुभव करता है कि कोई सरकारी अधिकारी, संस्था, निगम या सार्वजनिक इकाई अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा या ईमानदारी से नहीं कर रही है, तो वह नागरिक न्यायालय के सम्मुख ऐसा आदेश जारी करने की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अगर न्यायालय यह अनुभव करे कि याचिका उचित है, तो वह संबंधित अधिकारी या इकाई को अपना कर्तव्य पालन करने का आदेश दे सकती है। यह है आपका क्या, परमादेश। ठीक है, कि उसमें तब न्यायालय अधिकारी को आदेश देगा जो कार्य वो नहीं कर रहा है उसे करने के लिए। अधिकार परीक्षा क्या है, इसे रिट ऑफ क्यू वारंटो कहते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है किस अधिकार से। ठीक है, इसमें है अगर एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करने का प्रयास करता है जिसे करने का उसे अधिकार नहीं था, या किसी व्यक्ति के कानून के विरुद्ध कोई पद संभाल लिया हो, या किसी के पास पद की योग्यता न हो, तो कोई भी नागरिक न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उसे ऐसा करने से रोकने की मांग प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय अधिकार परीक्षा का आदेश जारी करके उस अधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दे सकता है, और अगर वह अवैध ढंग से पद ग्रहण किए हुए है तो उसे उसके पद से हटा सकता है। ठीक, ये आपकी तीसरी महत्वपूर्ण रिट है। चौथी में है क्या, प्रतिषेध का लेख। इस शब्द का अर्थ होता है रोकना या निषेध करना। अब लिखा गया है अगर कोई भी अधिकारी या संस्था, मतलब जो कोई लोक नियोजन से संबंधित कार्य कर रहा है,
जिसका उसे अधिकार नहीं है। इससे किसी के मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंच सकता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में प्रतिषेध याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अगर न्यायालय मामले की सुनवाई करके इस परिणाम पर पहुंचता है कि संबंधित अधिकारी या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या कानून की प्रक्रिया के विरुद्ध जा रहा है तो वह प्रतिषेध याचिका स्वीकार करके उसे गलत काम करने से रोक सकता है। ये प्रतिषेध हो गया। ठीक। अगला है उत्प्रेषण का अधिकार। उत्प्रेषण में क्या है? पूरी तरह से सूचित करो। इस प्रकार का आदेश उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कार्यरत न्यायालय को दे सकता है। देखिए, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कार्यरत न्यायालय को दे सकता है। उसके द्वारा उच्च न्यायालय निचली अदालतों में चल रहे किसी भी मुकदमे का पूरा विवरण और रिकॉर्ड अपने पास मंगवा लेता है। अगर उच्च न्यायालय को यह अनुभव करता है कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है या कानून की प्रक्रिया का उचित रूप से पालन नहीं किया है तो वह उस मुकदमे की सुनवाई स्वयं भी कर सकता है और उसे निर्देश के साथ निचली अदालत को वापस भेज सकता है। ये आपका मतलब क्या है? उत्प्रेषण का अधिकार है। तो मतलब हमने देखा कि अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिटों का प्रावधान है। इन रिटों का नाम आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब ये संपत्ति का मूल अधिकार है, इसको आप लोगों को बताया गया, ठीक है कि नहीं, कि इसको संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और हटा करके कहाँ पर रखा गया यह भी आप लोगों को बताया गया कि संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ करके इसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। मतलब अब क्या हो गया? ये विधिक अधिकार कह सकते हैं। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसका अर्थ है इस बदली हुई संवैधानिक स्थिति में यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो प्रभावित व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं कर सकेगा। ठीक, तो आपका एक लंबा टॉपिक कंप्लीट हुआ आज, और वो क्या था? आपका मूल अधिकार। ठीक, जिसमें आपको हमने अनुच्छेद 12 से स्टार्ट किया, अनुच्छेद 32 पर यहाँ पर आप लोगों को हमने पूरा किया। इसके बाद 33, 34 और 35 अनुच्छेद भी हैं, लेकिन ये कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए हैं, या जैसे कि जो आपके सेना है, अर्धसैनिक बल हैं, जिन क्षेत्रों में ये मूल अधिकार से संबंधित जो व्यवस्था है वो लागू नहीं होती है, उसका उपबंध उसमें है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, रिवाइज करें।